भोले गुरुदेव स्वामी की जय। बंदौ श्री गुरु चरण रज मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। सतगुरु चरण वंदन करूं वंदो गुरु धर्मदास। उग्र आचार्य वंदन करूं सत दया विश्वास। गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करूं राखो सतगुरु लाज। बोलिए बंदे छोड़ भगवान की जय। बोलिए कृपा सिंधु गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, भक्ति मती माता और देवियों, आज हम सतगुरु कबीर साहब के महान ग्रंथ बीजक से उनकी वाणी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। बीजक का परिचय शब्दों में समेट पाना असंभव है। बीजक सतगुरु कबीर साहब की प्रमुख कीर्ति है। इसमें भक्ति, निष्काम कर्म, ज्ञान, योग, साधना आदि तथा अन्य सभी कुछ है जो व्यवहार सुधार और आत्मोद्धार के लिए अनिवार्य है। बीजक के 11 प्रकरण हैं जो 10 इंद्रियां और 11वें मन को अपने ज्ञान में निमज्जित कर देने वाली पावनी गंगा है। बीजक के 11 प्रकरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 में है रमैनी। यह बीजक का प्रथम प्रकरण है। इसमें 84 पद हैं जो जीवों को 84 लाख योनियों के भटकन से मुक्त कर परम मोक्ष में पहुंचाने वाली है। नंबर 2 में है शब्द। यह दूसरा प्रकरण है। इसमें 115 पद हैं। इसे आप बीजक का हृदय भी समझ सकते हैं। साधन के गूढ़ रहस्यों का भी इसमें खुलासा हुआ है। नंबर 3 में है ज्ञान चौतीसा। यह बीजक का तीसरा प्रकरण है। इसमें 34 अक्षरों के माध्यम से सतगुरु प्रभु ने मुमुक्षुओं को अध्यात्म का स्पष्ट मार्गदर्शन किए हैं। नंबर 4 में है विप्रमतिसी। यह चौथा प्रकरण है। इसमें 30 चौपाई और 1 साखी के सहयोग से सामान्य ब्राह्मणों के मते का वर्णन है और इसमें सच्चे ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निहित है। नंबर 5 में है कहरा। यह 5वां प्रकरण है। इसमें 12 पद हैं। कहरा एक तरह का ग्रामीण गीत है जिसे अधिकांशतः कहर जाति के लोग गाते हैं। जनसाधारण को उसकी ही भाषा के द्वारा समझाने में हस्त सिद्ध सतगुरु कबीर साहब का एक नायाब नमूना है कहरा। कहर यानी दुख को भी कहरा कहा जा सकता है। जीवों को दुखों से मुक्त करने में सक्षम और सुंदर उपदेश इसमें भरा हुआ है। नंबर 6 में है बसंत। यह बीजक का 6वां प्रकरण है। इसमें भी 12 पद हैं। समशीतोष्ण सुहावन ऋतु का नाम बसंत है। सुख दुख से परे एक रस अविचल आनंद शांति की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से इसमें उपदेश किया गया है। नंबर 7 में है चाचर। यह बीजक का 7वां प्रकरण है और इसमें 2 पद हैं। चाचर होली में गाया जाने वाला एक गीत है। इस गीत के माध्यम से सतगुरु कबीर ने माया के द्वारा जीव पर मोहक त्रासकारी रंगों को डालने की बात कही है। खेल खेल में सतगुरु प्रभु ने माया का इतना अस्पष्ट चित्रण कर दिया है कि एक बार पढ़कर हृदयंगम कर लेने पर सदैव के लिए माया के जाल से बचा जा सकता है। नंबर 8 में है बेली। यह 8वां प्रकरण है। इसमें 2 पद हैं।
बेली लता को कहते हैं। माया की बेली ऐसी है जिसके फल देखने में सुंदर पर प्रभाव में दारुण दुखदायी है। माया बेली से मुक्त होने का उपाय इसमें सुझाया गया है। नंबर 9 में है बिरहुली। यह बीजक का 9वां प्रकरण है। इसमें केवल एक पद है। बिरहुली कहते हैं सर्पिनी को। सर्पिनी माया में आसक्त जीवों को संबोधित कर इसमें उपदेश किया गया है। जीवों को झकझोरते हुए सर्पिनी माया से मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है। नंबर 10 में है हिंडोला। यह 10वां प्रकरण है। इसमें 3 पद हैं। हिंडोला झूले को कहते हैं। हिंडोले के रूप में सतगुरु ने इस तरह जीव की दशा का दिग्दर्शन कराया है कि एक साथ चित्त सिहर जाता है और भाव विभोर भी हो जाता है। इन सब पदों का जितना भी गुण गाया जाए वह कम होगा। देखने में ये तो सभी पद छोटे छोटे हैं, पर वस्तुतः सतगुरु ने गागर में सागर और मुट्ठी में आकाश को कैद कर लिया है। साखी नंबर 11 में है साखी। यह 11वां प्रकरण है और इसमें दो दोहे के समकक्ष 353 पद हैं। इन पदों में तो सतगुरु ने ससीम में असीम को समा देने का असंभव कार्य संभव कर दिखलाया है। मानवीय उच्च आदर्शों का वर्णन करते करते परम उपलब्धि को सहज ही उपलब्ध करा दिया गया है। बीजक भवरोग की अचूक और साइड इफेक्ट से मुक्त दवा है। बीजक मानवता के लिए संजीवनी है। इसकी प्रचार प्रसार के समान कोई भी अन्य पुण्य नहीं है। बीजक का प्रचार मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। आप भाग्यशाली हैं जो बीजक महाग्रंथ के टीका को पढ़ने के लिए उद्धत हुए हैं। आपका अनेक जन्मों का पुण्य फल देने को प्रस्तुत हुआ है। आप बीजक टीका का मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर घूट घूट अमृत पीते हुए अमर हो जाएं। अंततः पुनः अपने श्री गुरु चरणों में कोटिस बंदगी समर्पित करते हुए परम अवर्चनीय अबूझ रहस्यमयी अलौकिक जीवन के धनी सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में अनंत वंदना और नमन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम सतगुरु कबीर साहब के महान ग्रंथ बीजक का अध्ययन करते हुए आप तक पहुंचाने में बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। अतः सतगुरु के पावन ज्ञान को आगे तक बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।